नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमारी आगामी जो परीक्षाएं हैं उत्तराखंड पुलिस पटवारी बंदी रक्षक उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड या अन्य हमारे एग्जाम होने हैं एसएससी जीडी एसएससी सीएचएसएल उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। और हमारी ये जो टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स सीरीज है इसमें हम 10-15 मिनट में किसी भी टॉपिक को रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक समसामयिक घटनाक्रम अगस्त 2022 की प्रमुख घटनाएं, और ये इसका अगस्त 2022 का पहला भाग है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो हम देख लेते हैं कि प्रमुख प्रश्न हमारे राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या बनेंगे। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है हर घर जल हर घर नल। तो यहाँ अगर प्रश्न पूछा जाता है कि हर घर जल हर घर नल योजना के तहत 100% लक्ष्य को निर्धारित प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर लगाना है गोवा। गोवा के द्वारा अगस्त 2022 में हर घर जल हर घर नल योजना के तहत 100% अपना लक्ष्य अचीव कर लिया गया है। और अगर यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है, और अगर यहाँ पर पूछा जाएगा कि यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश का नाम पूछा जाएगा तो आंसर लगाना है हमें दादर नागर हवेली और दमन और दीव। तो राज्यों में गोवा और यूनियन टेरिटरी में दादर नागर हवेली दमन और दीव के द्वारा हर घर जल हर घर नल योजना के तहत लक्ष्य अपना पूरा प्राप्त कर लिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद भुज में एक भूकंप स्मारक केंद्र का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और ये जो भुज है ये गुजरात में है। तीसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का या घोषित बनाया जाएगा। इस चीज़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बनेगा कि किस राज्य ने हर जिले में एक संस्कृत भाषी गांव को विकसित करने का लक्ष्य लिया है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखना है रानीखेत में हिमालय मसाला उद्यान का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट नोएडा में ट्विन टावर्स को ढहाया गया। ये 28 अगस्त 2022 को हुआ और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन दोनों ही टावरों को घटाया गया है, गिराया गया है। और अगर पूछा जाएगा कि ये ट्विन टावर्स किसके द्वारा बनाए गए थे, तो ये सुपर टेक बिल्डर्स के द्वारा बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग की संचालन समिति की बैठक कहाँ पर हुई, तो नीति आयोग की संचालन समिति की बैठक नई दिल्ली में हुई। वडोदरा गुजरात में नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूशन है और इसको गति शक्ति विश्वविद्यालय के तौर पर विकसित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाता है गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात। इसके अलावा 15 अगस्त 2022 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 5 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और ये 2047 तक यानी 2047 जब हम अपनी आज़ादी के 100 वर्षगांठ पूरे करेंगे तो उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 5 यहाँ पंच प्रण निर्धारित किए गए हैं। ये पंच प्रण क्या हैं? पहला विकसित भारत का लक्ष्य यानी भारत को विकसित भारत बनाना है, विकासशील से विकसित में लेकर आना है। नेक्स्ट है किसी भी देश के किसी भी कोने में गुलामी का कोई भी अंश न रह जाए। तीसरा है अपनी विरासत पर गर्व। चौथा एकता और एकजुटता और पांचवा इसमें नागरिकों के कर्तव्य। तो ये पंच प्रण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बताए गए हैं और 2047 तक यानी अगले 25 वर्षों में हमें भारत को विकसित राष्ट्र यहाँ पर बनाना है। आगे हम बात करते हैं चर्चित व्यक्ति या महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट नियुक्तियां कौन कौन सी हुई हैं या कौन कौन से व्यक्ति चर्चा में रहे। तो जगदीप धनखड़ यह वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं और अगर इनका क्रम पूछा जाएगा तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। इनके द्वारा चुनाव में मार्गरेट अल्वा को हराया गया। मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं और कांग्रेस जो क्या कहते हैं यूपीए है उनकी उम्मीदवार थी। तो ध्यान रखना है जगदीप धनखड़ जीते हैं और चुनाव में उनके द्वारा मार्गरेट अल्वा को हराया गया है। और जगदीप धनखड़ ये मुख्यतः झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं। संजय अरोड़ा यह दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। नीतीश कुमार यह बिहार के सीएम थे और उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया और उसके बाद नया गठबंधन करके पुनः सरकार बनाई और इस प्रकार ये बिहार के नए सीएम बने और कुल अब तक 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रह चुके हैं। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी ये CSIR की पहली महिला निदेशक नियुक्त हुई है।
तो नाम ध्यान रखिएगा, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी CSIR की अगर पहली महिला निदेशक पूछा जाता है तो इनका नाम लगाना है। सुरेश एन पटेल यह भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को नियुक्त कौन करता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय कमेटी होती है जिसमें विपक्ष के नेता को भी स्थान दिया जाता है। तो उनके द्वारा सुरेश एन पटेल को भारत का नया CVC या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। इन्हें शपथ किसके द्वारा दिलाई गई पद की, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और जिस दिन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को उनके पद की शपथ दिलाई गई उसी दिन सतर्कता आयुक्त भी नियुक्त किए गए। इनके नाम ध्यान रखने हैं हमें, अरविंद कुमार और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला नाम ध्यान रखना है विक्रम के दोरईस्वामी, यह ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। अजय भल्ला यह भारत के केंद्रीय गृह सचिव थे और भारत सरकार के द्वारा इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। राजीव गाबा यह भारत के कैबिनेट सचिव हैं और ये सबसे बड़ा पद होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये राजीव गाबा कैबिनेट सचिव थे और इनके कार्यकाल में भी 1 साल की वृद्धि की गई है। के सुब्रमण्यम ये IMF यानी जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके निदेशक मंडल में भारत के द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट नाम याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समीर वी कामत, ये DRDO के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। और इससे पहले समीर वी कामत से पहले G सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन थे, तो उन्हें हटाकर समीर वी कामत को DRDO के चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है। और जो G सतीश रेड्डी हैं इन्हें रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो ये हमने देखे प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व या महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट ये जो अगस्त 2022 में हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या क्या महत्वपूर्ण रहा जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले नाम याद रखना है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। अगर पूछा जाएगा मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, इनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। और ये चर्चा में क्यों रही, क्योंकि अगस्त माह में इनके द्वारा भारत की यात्रा की गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर्सनैलिटी है नैन्सी पेलोसी। तो एक क्वेश्चन तो सीधे ये बनता है कि नैन्सी पेलोसी कौन है। ये अमेरिका की जो वहाँ स्पीकर हैं और अगस्त माह में इनके द्वारा ताइवान की यात्रा की गई थी। तो ताइवान पर चाइना अपना अधिकार मानता है और इस कारण उस समय काफ़ी ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो गया था। तो ध्यान रखना है नैन्सी पेलोसी अमेरिका की स्पीकर हैं और ताइवान यात्रा के कारण यह चर्चा में रहे। पराग्वे यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक देश है और यहाँ पर भारतीय दूतावास खोला गया है। नेक्स्ट नजीब रज्जाक, ये मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इन्हें 12 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई गई। पाकिस्तान बाढ़ में के कारण चर्चा में रहा और इस कारण पाकिस्तान में राष्ट्रीय आपातकाल भी घोषित करना पड़ा। पराग्वे में भारत के विदेश मंत्री जो है S जयशंकर, इनके द्वारा महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी ट्रेन का परीक्षण किया। नेक्स्ट अंतिम इसमें है नाटो। तो नाटो के लिए यूक्रेन उसकी मेंबरशिप के लिए प्रयासरत है। इसके अलावा अन्य देश अगर पूछे जाएंगे तो वो हैं स्वीडन और फिनलैंड। ये दोनों ही देश नाटो की मेंबरशिप, स्थायी रूप से इसकी मेंबरशिप चाहते हैं। तो नाटो क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी गई है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो में यूक्रेन शामिल ना हो या उसकी पूर्व जो पश्चिमी सीमा उसके जो देश शामिल ना हो, इसका विरोध रूस कर रहा है। इसी कारण रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध हो रहा है, विवाद है, उसका एक कारण नाटो भी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पुरस्कार। तो यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है व्यास सम्मान 2021। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इस प्रश्न को कई बार पूछ चुका है, ऐसा जो इससे पूर्व में व्यास सम्मान मिले हैं। तो व्यास सम्मान 2021 ये असगर फजाहत को मिला है। और अगर इनका नाटक का नाम पूछा जाएगा तो इनकी जो कृति है जिसके लिए ये व्यास सम्मान 2021 मिला है, इसका नाम है महाबली। और ये जो हमारे प्रसिद्ध कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, उन पर आधारित नाटक है। नेक्स्ट ये सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। तो व्यास सम्मान 2021 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, असगर फजाहत। नेक्स्ट इसके बाद कीर्ति चक्र इस बार 3 व्यक्तियों को मिला है।
ये नायक देवेंद्र प्रताप सिंह जिनकी पुलवामा अटैक को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा दो अन्य व्यक्ति हैं, सुदीप सरकार और पाउ तिनसात गुइटे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शौर्य चक्र इस बार कुल 13 जवानों को दिया गया। नेक्स्ट, शशि थरूर, यह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इन्हें फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है शेवेलियर डी ला लीजन ऑफ द ऑनर से इन्हें सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022, तो यहाँ से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हर वर्ष किसी न किसी परीक्षा में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और फिलीपींस की राजधानी मनीला में ये दिए जाते हैं। तो इस बार इन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए 4 व्यक्तियों को चुना गया है। पहले हैं सेथियारा छिम, नेक्स्ट तदासी हटोरी, अगले हैं बर्नाडेट मैट्रिक और चौथे नंबर पर हैं गैरी बेंचेघिव। तो ये चारों नाम ध्यान रखने हैं। जैसे 1982 में भारत के उत्तराखंड के चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन पुरस्कार दिया गया था। ठीक, तो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार, तो यहाँ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह फिल्म को मिला है और अगर शेरशाह फिल्म के डायरेक्टर पूछे जाएंगे तो नाम याद रखना है विष्णुवर्धन। और इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी यहाँ पर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शेरशाह फिल्म को सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं 66वें फिल्म फेयर में। तो पहला हो गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म और दूसरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। इसके अलावा अन्य पुरस्कार भी कई कैटेगरियों में शेरशाह फिल्म को मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को दिया गया है फिल्म 83 में उनकी भूमिका के लिए, जो उन्होंने कपिल देव पर आधारित भूमिका निभाई थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये कृति सेनन को मिला है और फिल्म का नाम है मिमी। तो ये चारों ही हमारे आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे। अन्य तथ्यों की हम बात करें तो 14 अगस्त ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है और पिछले 1 वर्ष में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यह प्रश्न पूछ चुका है। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में हमारी आज़ादी के 1 दिन पहले से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस होता है और 15 अगस्त ही बांग्लादेश अपना शोक दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि वहाँ के जो पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, उनका निधन उसी डेट को हुआ था। इसलिए अगस्त की हमें डेट याद रखनी है। खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में। 28 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, 28 जुलाई ये अर्थ ओवरशूट डे था। इस बार अर्थ ओवरशूट डे का अर्थ क्या है कि जो संसाधन हमारे 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने थे वो हम 28 जुलाई 2022 तक ही समाप्त कर चुके हैं। तो ये हर बार अलग अलग डेट को ये दिन होता है। वन अरेंज्ड मर्डर, ये एक नॉवेल है और इसके लेखक है मशहूर लेखक चेतन भगत। तो चेतन भगत का नया उपन्यास पूछा गया है वन अरेंज्ड मर्डर। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका नाम बदलकर सरदार भगत सिंह के नाम पर कर दिया गया है। सुपर वासुकी ये भारत की मालगाड़ी है और सबसे लंबी मालगाड़ी है, इस कारण यह चर्चा में रही थी। रतन टाटा ये क्या इनके द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्टार्टअप शुरू किया गया है जिसका नाम है मैत्री स्टार्टअप, यानी ऐसे सीनियर सिटीजन जो अकेले हैं जिनका परिवार में और कोई भी व्यक्ति नहीं है, उनके लिए रतन टाटा के द्वारा ये स्टार्टअप शुरू किया गया है। निधन, यहाँ अयमान अल जवाहिरी का नाम याद रखना है। ये अलकायदा के प्रमुख थे और अमेरिका के द्वारा मिसाइल हमला करके इनको मार दिया गया है। तो ये अलकायदा क्या है, ये प्रमुख एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, तो अलकायदा है, IS है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ भी आ चुका है कि IS में जो 2 देश हैं उनका नाम क्या है, तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ठीक है, तो 2 देश पूछे गए थे कि IS से कौन से 2 देश हैं। तो पहला IS इस्लामिक स्टेट और अंत में जो लास्ट में 2 IS हैं इराक एंड सीरिया। तो ये अलकायदा है, IS है, ये प्रमुख आतंकवादी संगठन हैं विश्व के। तो अलकायदा का प्रमुख था अयमान अल जवाहिरी, अमेरिकी मिसाइल हमले में ये मारा जा चुका है। राकेश झुनझुनवाला, इन्हें भारत के वॉरेन बफेट या शेयर मार्केट में बिग बुल के नाम से जाना जाता था और इनका निधन हुआ है। और अगर इसी अगस्त माह में ही इनके द्वारा आकाशा एयरलाइंस का शुभारंभ किया गया।
ठीक है, तो आकाशा एयरलाइंस ये मुंबई से इनकी जो पहली फ्लाइट है अहमदाबाद से मुंबई के बीच चली थी। तो अगर पूछा जाएगा अहमदाबाद मुंबई के बीच आकाशा एयरलाइन राकेश झुनझुनवाला। ठीक है, और अगस्त माह में ही इनका निधन हो गया। उपाधि इनके ध्यान रखना है, भारत के वॉरेन बफेट या शेयर मार्केट में बिग बुल। मिखाइल गोर्बाचोव ये यूएसएसआर के पूर्व राष्ट्रपति थे और शीत युद्ध जो अमेरिका और रशिया के बीच था उसको समाप्त करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसीलिए इन्हें सन 1990 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अगला यहाँ पर याद रखना है अभिजीत सेन, ये भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं और इनका भी निधन हुआ। तो आज की इस क्लास में हमने देखा कि प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम, चर्चित व्यक्ति, पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, अन्य और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ। इसी के साथ हम अपना आज का ये टॉपिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।